दिनों पहले दैन वर्ड कहाँ पे यूज किया था? सृष्टि अनम्यूट योरसेल्फ. रमन कौर बेटा. गुरसिमर म्यूट योरसेल्फ बेटे. म्यूट. यस. यस सृष्टि. थोड़े दिनों पहले हमने वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हमने कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और एक और डिग्री की थी, वहाँ पे यूज होती है कंपैरेटिव डिग्री में और कंपैरेटिव में ही यूज होता है. वेरी गुड सृष्टि. आई थिंक यू आर क्वाइट क्लियर. आपको थोड़ा सा बोलना समझाना नहीं आ रहा है, बट आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. दैट इज वेरी नाइस. ऑलराइट. सो देन हम यूज करते हैं सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में. सो वी हैव डन दिस इन द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. हमने किया था अभी. उसमें हमने किया था कि व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द कंपैरेटिव डिग्री, वहां पे हम देन यूज करते हैं. ठीक है. आई एम स्मार्टर देन माई सिस्टर. राइट. व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू पीपल, टू थिंग्स, टू नाउन्स, तब हम वहां पे क्या यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं. एंड कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन यूज किया जाता है. वेरी गुड. सो दैट वाज अबाउट देन एंड देन. ये हमने थोड़ा सा ब्रीफ किया. मैम कैन यू प्ले द नेक्स्ट वन? सो इसको हम आगे डिटेल में करेंगे और विल गो इनटू द डेप्थ. नाउ यू नीड. यस. Thank you so much for the zooming in. And even if somebody is still not able to see, you can zoom in your cameras on your mobile phones. Okay. So let us read further about this. So first one, Dan compares. THAN के साथ हमने लिखा हुआ Dan compares. इसका मतलब Dan वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हम compare कर रहे हैं दो चीजों को. So let us read the sentence that is given. I'd rather eat a donut than a cupcake. कह रहे कि मैं डोनट खाना प्रेफर करूंगा किससे? कपकेक से. तो दोनों में से क्या ज्यादा खाना मेरे को पसंद है? क्या खाना मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा? डोनट यूज करूंगा. ओके. डोनट खाना पसंद करूंगा. सो यहाँ पे हम दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, डोनट खाने में और कपकेक खाने में. सो मैं यहाँ पे इसलिए हमने क्या यूज किया? दैन यूज किया. सो अगेन यू कैन बी मोर क्लियर अबाउट दिस थिंग दैट दैन इज यूज्ड एज वेयर एवर वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स. राइट. ओके. अब देखिए इसके बाद नीचे वाले पे आएंगे. सेकेंड येलो पार्ट. लुक एट द येलो पार्ट. विल रीड द बॉक्स फर्स्ट. देन इंडिकेट्स टाइम. देन जो वर्ड है वो टाइम इंडिकेट करता है, यानी कि टाइम के लिए यूज होता है. अभी आपको THAN देन काफी क्लियर हो गया होगा. नाउ विल डिस्कस व्हाट इज देन. THEN देन कहाँ यूज होता है? देन यूज होता है जहाँ पे हमने टाइम के बारे में बात करनी होती है. सो लेट अस टेक द एग्जांपल एंड देन यू विल बी क्लियर. Okay, now read the sentence that is given in the yellow box. I'd rather eat a donut first then a cupcake. वो कह रहा है कि मैं पहले डोनट खाऊंगा, उसके बाद कपकेक खाऊंगा. ठीक है. तो पहले क्या काम कर रहे हैं हम? डोनट खाने का. एंड बाद में कौन सा काम कर रहे हैं? कपकेक खाने का. सो देन जो वर्ड है दैट इज बीइंग यूज्ड हियर टू टेल अबाउट टू टेल समथिंग अबाउट द टाइम. टाइम के लिए हम यूज कर रहे हैं कि पहले कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा काम कर, जब हमने बताना होगा ना. ठीक है. आई फर्स्ट स्टडी देन आई विल गो फॉर डांस क्लास. तो यहाँ पे टाइम के लिए आप यूज करते हैं. मैं पहले क्या काम करूंगा? जब आप सेकंड काम के बारे में बात करते हैं कि पहला काम करने के बाद मैं सेकंड काम करूंगा, वहां पे आप देन यूज करते हैं. सो देन इज यूज्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ टाइम, जब आप टाइम के लिए यूज करते हैं. ओके. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू स्पीकिंग द सेंटेंस और यू आर राइटिंग द सेंटेंस, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि कहाँ पे देन आना है और कहाँ पे देन आना है. एंड इवन व्हेन यू आर स्पीकिंग इट, राइट, जब आप बोल भी रहे हैं तब भी देन कहाँ पे आना है और देन कहाँ पे आना है, यू शुड बी क्लियर. ठीक है. देन देन बोलना है. यू कैन स्पीक अलॉन्ग विद मी. मैंने आपको बहुत बार बोला, जब मैं कोई चीज प्रोनाउंस करने की आपको सिखा रही होती हूँ, तब आप हमेशा मेरे साथ साथ अपने अपने घर पे बैठ के बोल के देखा करो उसे. सो THAN इज देन एंड THEN इज देन. ठीक है. बहुत लंबा भी नहीं लेके जाना, देन भी नहीं बोलना, बट देयर इज अ डिफरेंस. उसे है ना, ए साउंड आ रही है. सो ए की साउंड लॉन्ग होती है और ई की साउंड शॉर्ट होती है. सो इट वुड बी देन एंड देन. ओके मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Okay, so again, this is again the comparison of then and then. So we'll look at the slide again. Let us look at the first one. Then कहाँ use होता है? Use then when time is involved. जहाँ पे आपने time की बात करनी है. मैंने अभी आपको बताया था कि पहले कौन सा काम करना है, दूसरे काम के लिए हमेशा आप क्या यूज करते हैं? then. जहाँ पे भी टाइम के लिए आपने बात करनी है, वहां पे आप then यूज करेंगे. एंड then is used when you're comparing things. और then वर्ड वहां यूज होता है जब हम कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों को. राइट. ओके मैम, नेक्स्ट प्लीज.
So here we have got some examples also. ठीक है, अभी तक आपको I hope the thing is clear, but we'll take some examples and then it will be more clear to you all. Examples हम read करेंगे quickly, then I'll be telling you about, I'll be giving you an exercise to solve. Okay, now you can zoom in if you want. Let us look at the example of then first. Then के हम सारे examples read करेंगे, पहले one side के. Alright, so the first one is, then the rain came and the red flag went up to signal a halt. इसका मतलब क्या है कि उसके बाद, ठीक है, फिर रेन आई, जो टाइम के बारे में बात हो रही है. देन रेन केम, तब रेन स्टार्ट हो गई और फिर जो रेड फ्लैग था वो ऊपर तक चला गया. ओके, नेक्स्ट, शी डज नाउ एंड देन हेक्टर अ लिटिल. तो यहाँ पे अगेन वो अभी और थोड़ी देर बाद, यहाँ पे देन जो है सारे सेंटेंसेस में आप देखेंगे टाइम से रिलेटेड यूज हो रहा है. नेक्स्ट, आई वॉज लिविंग एट होम देन. उस टाइम पे मैं घर पे रह रहा था. देन, देन मीन्स टाइम. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज, the car sputtered once and twice and then stopped. तो कार एक दो बार उसने आवाज की और उसके बाद क्या हुई, वो स्टॉप होगी. अगेन देन वर्ड यहाँ पे फिर टाइम के लिए यूज हो रहा है. एंड लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, शी वॉक टुवर्ड्स हिम. आई थिंक द लास्ट सेंटेंस मैम इज नॉट क्लियर इन द स्लाइड. अनु मैम, इज इट नॉट क्लियर इन द स्लाइड? ओके फाइन, थैंक यू. यस, या हाँ जी दीपिका मैम. यस मैम, अंकित कुमार के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया बच्चे, मैं कितनी बार मैसेज करती हूँ, स्विच ऑन योर कैमरास. This is, I think, either this is, I think, Keshav, if I'm not wrong. Yes. Usually Keshav is there. So beta, जो ma'am is telling, Ma'am, you are muted. Neetu Ma'am, you are Kumari. muted. Ma'am, you are muted. B. Ma'am, you यस, are अंकित muted. कुमार, अंकित कुमार, अंकित कुमार मैम म्यूट कर रहा है सभी को. Beta, you want to get out of the class, Ankit Kumar? Yes, Want this to is get your out? last warning and otherwise I will remove you. And the next thing is, मैंने अभी दोबारा पूछा है, who is this नीतू कुमारी. बेटा जल्दी से बताइए, नहीं तो आज मैं आपको पूरा टाइम क्लास नहीं ज्वाइन करने दूंगी, साइंस की भी नहीं करने दूंगी. नीतू कुमारी, हु इज दिस. बेटे नेम चाहिए मुझे आपका. हु इज दिस विद द नेम नीतू कुमारी? अनम्यूट कीजिए जल्दी से खुद को, अनम्यूट कीजिए नीतू कुमारी. बेटे अगर आपने नहीं बताया ना आज अपना नेम, तो मैं आपको आई मेक श्योर कि रोज आपको कोई क्लास में अटेंड नहीं करने दूंगी. आई टेल ऑल द टीचर्स कि इस बच्चे, इस नेम से जो बच्चा ज्वाइन कर उसको ज्वाइन नहीं करने देना जब तक आप अपना नेम नहीं बताएंगे. हरी अप क्विकली, डोंट वेस्ट टाइम. बेटे यू आर वेस्टिंग एवरीबडीज टाइम. हु इज दिस नीतू कुमारी? ऑलराइट, कोई बात नहीं बेटा, अब आप क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे. मैम रिमूव हिम, whosoever it is, रिमूव कर दीजिए, कोई बात नहीं. ओके बेटा, सो विल बी कंटिन्यूइंग विद दैट. She took a mouthful of food and then suddenly spat it out. Means उसने एक अपना खाना में मुंह में खाना भरा और उसके बाद, then means उसके बाद उस सबको बाहर निकाल दिया. spat it out means बाहर निकाल देना, ठीक है, spit कर देना. Next, his dog nosed him, then let him go in. Nosed him means उसने, उसके dog ने उसको smell किया और फिर then means और उसके बाद, उस टाइम के बाद उसने क्या किया, उसको जाने दिया. So इन सारे सेंटेंस में आपने देखा है कि जहाँ हमने then यूज किया है, that is being used for time only. Right now we'll discuss than. Than कहाँ पे यूज होता है? Now come to the other side. Better deny at once than promise long. वो कह रहा है कि deny करना मतलब मना कर देना. So बेटर क्या होता है कि हम एकदम से किसी चीज के लिए मना कर दें बजाय कि. दैन मीन्स कंपेयर कर रहे हैं हम दोनों में से. बेटर क्या चीज है, मना कर देना या बार बार प्रॉमिस करके रखना, आज कर दूंगा, अच्छा कल कर दूंगा तुम्हारा काम, लेकिन आप किसी का काम कर नहीं रहे हैं क्योंकि आप करना नहीं चाहते हैं. तो बेटर क्या है कि हम उसको पहले ही. सोडी ज्योति, म्यूट योरसेल्फ बेटे. ओके, सो बेटर क्या है, दोनों में, दोनों काम में कंपैरिजन हो रहा है. मना करना बेटर है या किसी को झूठा प्रॉमिस करते रहना. ओके, इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है तो दैन आ रहा है. नेक्स्ट इज द पेन ऑफ माइंड इज वर्स देन द पेन ऑफ द बॉडी. कि दो, अगर हमारे माइंड में पेन हो रही है या हमारी बॉडी में पेन हो रही है, तो दोनों में से ज्यादा बुरा क्या है. दो में कंपैरिजन हो गया ना. किस चीज में कंपैरिजन हो रहा है, हमारे माइंड के पेन में और हमारे बॉडी के पेन में कंपैरिजन हो रहा है. तो दोनों में से ज्यादा बुरा क्या है,
माइंड का पेन, ठीक है। सो इसलिए दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, तो हमने क्या यूज किया, than यूज किया। नेक्स्ट इज द हार्ट सीज फर्दर देन द हेड। हार्ट सीज फर्दर देन द हेड मीन्स कि ज्यादा दूर तक क्या देखता है, हमारा हार्ट देख पाता है या हमारा हेड माइंड देख पाता है। तो अगेन ये दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। आई नो दिस सेंटेंसेस आर बिट टफ फॉर यू, आपको शायद इनका मीनिंग नहीं ठीक से समझ आ रहा होगा, बट यहाँ पे मैं आपको क्या आपको बताना चाह रही हूँ कि दो चीजों में कंपैरिजन जहाँ पे भी होता है वहाँ पे हम than यूज करते हैं, then यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सो मैम प्लीज प्ले द नेक्स्ट स्लाइड बिकॉज आई थिंक they must be feeling the sentences थोड़े से tough हैं, so we'll move to the next one. So here we are having a few exercises. All right, so what you are going to do, I'll read the sentence. I hope everybody's having the rough notebook or notebook in your hands. So I'll be telling you the sentences. आपने फटाफट से answers numbers put करके सिर्फ answers अपने notebooks में लिखने हैं, right? As you always do. अभी chat box में we'll do it, discuss later. So the first one is, I'll read the sentence for you in case you are not able to read. Cindy is older dash Tim. All right, write down put number 1 and write down than or then. Cindy is older dash Tim. Write down the first answer in your notebooks. Second one is, finish your coffee dash will go shopping. Finish your coffee dash will go shopping. There's no charging in it. All right. Third one is, I went to Tim's dash I went to the movie. Tim's is the name of a shop. Okay. So I went to Tim's dash I went to the movie. I hope you're writing. Everybody is writing. Miss, are you writing in your notebook, beta? Okay. Next one is, are you taller dash me? Fourth one is, are you taller dash me? Fifth, beta, my screen is not blurred, it's quite clear. Okay, otherwise मैं आपको पढ़ के इसीलिए बता रही हूँ sentences so that you are not, even if you are not able to read. Okay, the next one is, eat your cookies dash drink your milk. Eat your cookies dash drink your milk. Seventh, make your bed dash you can go. Make your bed होता है bed अपना साफ करना या bed अपना proper उस condition में करना. So make your bed dash you can go. Eighth one is, study hard dash you will get good grades. Study hard dash you will get good grades. Ninth, he has been at the school longer dash me. He has been at the school at this school longer dash me. And the last one is, I'll drop by later and I'll see you dash. I'll drop by later. Drop by later means यहाँ मैं थोड़ी देर में आऊँगा. And I'll see you dash. Okay, now I hope everybody has done. Okay, so I'll be asking you, you will check your answer side by side. ठीक है, मैं जिसको unmute करने के लिए कहूँगी, only that child will tell me the answer, and then we'll discuss also, and you can check in your notebooks. Okay, tick और cross करते रहेंगे अपने अपने answers को. Just a minute, बेटे. Ma'am, you are muted. Yes, beta, I know I'm muted. I muted myself. Okay. All right, let us discuss then. First answer, the girl with the name Ramji. Please quickly अपने आप को unmute करेंगे and tell me the answer to the first one. Cindy is older dash Tim. Then. Again, please. Come again. Then. Then. Spelling बोलेंगे? THAN. फिर वो then कैसे हुआ बेटा? उसे हम then बोलते हैं. Then. बोलिए दोबारा. Then. Than. Okay, not then. Okay, very good. So Cindy is older than me. Why? Because दोनों के एज में कंपैरिजन हो रहा है बेटा. सब आप जैसे आंसर दे देंगे उसका म्यूट कर लेंगे खुद को. Now this child with the name अंकित कुमार. आंसर नंबर 2 बताएंगे जल्दी से. Quickly unmute yourself बेटे. अंकित कुमार. Finish your coffee dash will go shopping. अंकित कुमार जल्दी से अनम्यूट कीजिए बेटे, जल्दी क्विकली, और मुझे आंसर बताइए. सिर्फ आंसर बताना है आपने. I don't need anything from you. Are you tallest than me? Are you? Beta, I am talking about the second sentence. Second sentence is, finish your coffee dash will go shopping. Finish your coffee, then we Finish your coffee, then we will go shopping. Then की spelling बोलेंगे?
स्पेलिंग बोलिए बेटा, स्पीक आउट द स्पेलिंग्स ऑफ दैम बेटा, क्विकली, वी डोंट हैव सो मच टाइम. Spellings I'm asking you then. अच्छा बेटा, स्विच ऑन योर कैमरा. कैमरा ऑन. बेटे अंकित कुमार, स्विच ऑन योर कैमरा. कैमरा ऑन कीजिए एक बार अपना. बेटा कैमरा ऑन कीजिए, डोंट वेस्ट टाइम. मैंने इसको रिमूव भी किया था, दोबारा ये एंटर हुआ है पर कैमरा. हाँ, यह कैमरा कौन है? अपना नेम बताइए बेटे अपना. What's your name? I can't see your camera on. हाँ बेटे, what is your name? नेम बता सकते हैं? अंकित कुमार बेटे, I want to know your name. Tell me your name. एक तो आपके साथ कोई बैठा हुआ है, right? Who is telling you the answers? So better to sit alone बेटे. आपके साथ कोई होना नहीं चाहिए. Somebody is telling you all the answers. I can hear his voice. बेटा इन बच्चों का ना मैंने नेम नोट कर लिया. नित्य कुमारी का, अंकित कुमार. आपके ना 0 मार्क्स लगाने मैंने टेस्ट में. You people are not behaving properly, so you will not be getting any marks in the exams. Okay, let us move further. अंकित कुमार, आपका जब कैमरा ऑन हो जाएगा ना बेटा, जस्ट लेट मी नो, नहीं तो आपके I'll make sure कि आपके 0 मार्क्स आए एग्जाम्स में. Okay, next one is third one. Now Ajay Gaba. Is your camera on? I think Bhavika, is it Bhavika? Ajay Gaba. Unmute yourself, bete. Third sentence is. Okay, so let me discuss the answer of the second one. Finish your coffee, then we'll go shopping. So यहाँ पे वो कह रहा है कि पहले अपनी coffee finish करो, उसके बाद. तो time के बारे में बात हो रही है. So here we'll be using THE and then, right? Let us move to the third one. I went to Tim's dash. I went to the movie. पहले मैं Tim's पे गया. Tim's I told you is the name of a shop. ठीक है? So I went to Tim's. मैं पहले Tim's पे गया. Then I went to a movie. उसके बाद. So यहाँ पे then किस लिए यूज हो रहा है? टाइम के लिए यूज हो रहा है. So the answer will be THE and then. So you can check your answer side by side, right? Those who are interested. Okay, let us move further. Are you taller dash me? So again यहाँ पे height का comparison हो रहा है. किस किस की? मेरी और तुम्हारी. So दो के लोगों की height का comparison हो रहा है. So when we are comparing the things, वहाँ पे क्या आता है? THA and then. So are you taller than me? Okay. Next one is Ted older dash I am. Again older यानी कि दोनों की एज में कंपैरिजन हो रहा है. सो कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? than. So is Ted older than me? Then I am, sorry. Okay बेटा, you don't write all the answers in the chat box. आप चेक कर लीजिए, that would be fine. Okay, sixth one is eat your cookies dash drink your milk. वो कह रहा है कि पहले अपनी कुकीज खाओ फिर दूध पी लो. So again टाइम के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे आंसर will be then. THEN. Eat your cookies, then drink your milk. Better stop writing in the chat box. I'm not asked you to write anything there. You better concentrate on what I'm telling you. Next is make your bed dash you can go. पहले अपना बेड साफ करो फिर तुम जा सकते हो. So again then time के लिए THE and then. Okay. Eighth one is study hard dash you will get good grades. अच्छे से पढ़ो फिर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे. ठीक है? So यहाँ पे again क्या आएगा? THE and then. Ninth is he has been at the school longer dash me. वो स्कूल में मेरे से ज़्यादा टाइम से है. लाइक मेरे को अगर यहाँ पे स्कूल ज्वाइन किए हुए 5 years हुए हैं तो उसे मेरे से ज़्यादा टाइम हो गया है स्कूल को ज्वाइन किए हुए. सो यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है दोनों के स्कूल ज्वाइन करने के टाइम को लेके. सो हेयर वी विल बी यूजिंग THA and then. Okay. Next one is I'll drop by later and I'll see you. वो कह रहे कि मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा और तुमसे तब मिलूंगा. Yes फलिका. Yes बेटे. मैम आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल दिख ही नहीं रही है. बेटा मेरी स्क्रीन विजिबल है. अनुसूद मैम के नाम से है. अनुसूद के नाम से स्क्रीन है जो शेयर हो रही है.
पिन कीजिए वहां पे जाके, देखिए अनु मैम, एक में तो अनु मैम का अपना वीडियो नजर आ रहा है, एक और है अनुसूद के नाम से, वहां पे मैम ये आपकी फलिका बेटा यू हैव टू पिन द वीडियो। अब चेक कीजिए अनुसूद के नाम से जहाँ पे ज्वाइन हुआ हुआ है, अनुसूद मैम के नाम से जहाँ पे। Okay, so we'll be discussing the next one. 11th, I am, sorry, a centimeter is smaller dash an inch. एक सेंटीमीटर जो है वो एक इंच से छोटा होता है. सो कंपैरिजन किस में हो रहा है? सेंटीमीटर में और इंच में. सो यहाँ पे अगेन क्या आएगा? कंपैरिजन है तो THAN then. Okay, and the last one is finish your dessert dash we can play. Dessert होता है क्या होता है dessert? Can anybody tell me what is DESSERT dessert? बेटे अजय कुमार म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए. राइट इन द चैट बॉक्स, राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड DESSERT डेजर्ट. राइट इन द चैट बॉक्स बेटे. DESSERT, yes, sweet dishes are called desserts and that is DESSERT dessert. अब आप ध्यान से सुन लीजिए बेटे. I know the answer, we have discussed the answer now. अब आप मेरी बात सुनेंगे. So this is dessert. And what is DESERT desert? Now write down that. The meaning of that word. DESERT, जहाँ पे single S आता है. Sand, okay. Not exactly sand, Hanchi. All right, you're close to the answer. Land of sand, very nice. Okay, yes. So basically a place which is covered with sand and where there is no vegetation. जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रेगिस्तान बोलते हैं, जहाँ पे मिट्टी रहती है एंड बहुत ज्यादा वेजिटेशन नहीं होती है. ओके बेटा, यू कैन स्टॉप राइटिंग. सो यू आर क्लियर. नाउ देयर आर टू वर्ड्स. वन इज DESERT डेजर्ट, जिसे हम रेगिस्तान बोलते हैं, जहाँ पे मिट्टी मिट्टी वाला एरिया होता है. द अदर वन इज DESSERT डेजर्ट. इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है. वन इज डेजर्ट एंड वन इज डेजर्ट. ठीक है. सो डिजर्ट इज समथिंग दैट यू ईट, स्वीट थिंग्स दैट यू ईट. यूजुअली खाना खाने के बाद जब आप कुछ मीठा खाते हैं उसे डिजर्ट बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट दैट इज बेसिकली समथिंग स्वीट. ओके, सो द सेंटेंस वाज फिनिश योर डिजर्ट डैश वी कैन प्ले. तो पहले अपनी डिजर्ट फिनिश करो, फिर हम खेलेंगे. ठीक है, फिर हम खेलेंगे. इसका मतलब अगेन किसके लिए यूज हो रहा है? टाइम के लिए यूज हो रहा है. सो यहाँ पे क्या आएगा? THEN then. all right, okay, I hope this is clear to you. अब आगे से आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे इस चीज के लिए. हमेशा जब भी लिखने लगेंगे then तो याद. Ma'am, you are muted. Ma'am, you are muted. Ma'am, you are muted. Shreya ma'am. Yes ma'am, yes ma'am. I Yes. left activity by mistake ma'am. Oh, it's okay ma'am. हाँ बेटा, बिहेव योरसेल्फ. आपको इतनी बार कहा है दैट यू डोंट नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ. आपका हैंड कभी भी म्यूट बटन पे जाना नहीं चाहिए अनलेस वी आस्क यू. सो आई होप यू पीपल हैव चेक्ड योर आंसर्स, ऑल द आंसर्स दैट आई टोल्ड यू. ओके, सो ma'am, can you play the next slide? Let me see what was there in the next one. If we have time, we can. Okay, so I will quickly read this. ये three words में difference है कि ये तीनों words हम usually देखते हैं कि same है. ठीक है, लेकिन इनमें बेसिकली थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है. आई थिंक मैंने आपको बताया भी था. So let us look at the slide and I'll take a few minutes more and then ma'am will take over. So we have got three words here. First word is see, the other word is look and the third one is watch. ठीक है, look, see और watch, इन तीनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली ये तीनों वर्ड्स यूज होते हैं देखने के लिए, लेकिन इन तीनों में भी डिफरेंस रहता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस? सो लेट अस रीड द फर्स्ट वन. सी क्या होता है? सी इज व्हेन एन इमेज कम्स टू आवर आईज विदाउट इंटेंट. इसका मतलब ये है कि हम कुछ देखना नहीं चाह रहे, लेकिन बाय चांस हमारी नजरों के आगे कोई चीज आ जाती है और हम उसे देख लेते हैं. दैट इज कि हम जान के नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो बाय चांस हमारे आईज के आगे जब कोई चीज आ जाती है तो हम वहां पे उस चीज को देखने में बोलते हैं दैट आई सॉ हिम. ठीक है, या आई सी हिम, वहां पे सी वर्ड आता है. द सेकेंड वर्ड दैट वी हैव इज लुक. लुक क्या होता है? लुक भी हम देखने के लिए यूज करते हैं, लेकिन लुक कहाँ पे यूज करेंगे? टू सी समथिंग विद इंटेंट. ठीक है, जब हमने किसी चीज को जान के हम देख रहे हैं. ठीक है, मैं आई एम लुकिंग एट यू, मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूँ.
ठीक है, तो मैं जान के देख रही हूँ ना, मेरी इंटेंशन है, मैं चाहती हूँ तुम्हें देखना। तो जब मैं किसी को इस तरह से देख रही हूँ क्योंकि मैं उसे देखना चाहती हूँ, तब वहां पे हम यूज करते हैं लुक। लेकिन बाय चांस अगर मुझे कोई चीज नजर आ जाती है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, सी। ओके, तो दोनों में ये डिफरेंस है। नाउ लुक एट द थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड दैट वी हैव इज वॉच। ये वॉच वर्ड ना आपकी उसमें भी था, in reader chapter, in difficult words, sorry, in make sentences. So can anybody explain me watch? मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन किया था कि what is watch. Can anybody write your name in the chat box जो मुझे एक्सप्लेन कर पाए watch कहाँ यूज करते हैं? शिवांश, ये शिवांश नागपाल बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। हाँ जी, यस बेटा, हम watch, मैम वॉच नाउन। नहीं वो दैट इज करेक्ट, वॉच इज नाउन ऑल्सो, वॉच इज वर्ब ऑल्सो। लेकिन जब मैंने आपको ये ऑडियो बता भेजा था अपना मेक सेंटेंसेस वाला, तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था कि वॉच एज वर्ब का मतलब क्या होता है। यजत प्लीज। मैम यज मैम वॉच एज वर्ब होता है जब हम कोई चीज देख रहे हैं, जैसे माय फेवरेट कार्टून yes, you are very much close to the और answer, माय but this फेवरेट शो। fine beta. Shivash, you mute yourself now. Yajat, yes. मैम मैम वॉच एज नाउन का मतलब होता है Noun नहीं, I'm जैसे वो asking you घड़ी। about, बेटा I'm asking you watch as verb. Obviously मैं यहाँ watch as verb देखने वाले watch के लिए बात कर रही हूँ अभी। Yes. वॉच एज वर्ब मतलब मैम किसी चीज को देखना मैम, जैसे आई एम वॉचिंग माय फेवरेट मूवी। तो देखना के लिए तो हम सी भी यूज कर सकते हैं, लुक भी यूज कर सकते हैं, तो वॉच कहाँ यूज करते हैं फिर? व्हाट इज द डिफरेंस देन? वॉच कहाँ यूज करेंगे? दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। ओके यजत, यू कैन, दीपाक्षी शर्मा, यजत यू म्यूट योरसेल्फ। दीपाक्षी बेटा, वॉच को कहाँ यूज करेंगे? मैम वॉच को मैम वहाँ पर यूज करेंगे मैम, जैसे कि आई वॉच द मूवी यस्टरडे। Alright. हाँ. Anything else you want to say? That's it. Is anybody else who's very confident कि मुझे अच्छे से समझ आ गया, मुझे याद है कि मैम ने क्या बताया था, वॉच कहाँ यूज होता है, वॉच एज वर्ब कहाँ यूज होता है, when I told you that. तनिष्का दांड, तनिष्का, पंकज राय म्यूट योरसेल्फ। तनिष्का बेटा जल्दी से बताइए। मैम वॉच का मतलब होता है हम जैसे टीवी देख रहे हैं तो टीवी को हम बोलेंगे आई एम वॉचिंग द टीवी। So no, you all are telling me the same answer. मैंने आपको ये बताया था। All right, let me check one more child. If anybody is very confident, मनराज, मनराज सिंह। हाँ जी बेटा, what, where did you मैम use the किसी word watch? हम्म, मैम किसी चीज को इंटरेस्ट के साथ देखना। यस, इंटरेस्ट के साथ देखना और थोड़े लंबे ड्यूरेशन के लिए देखना। ऑलराइट, सो आप सबने बताया कि आई एम वॉचिंग द टीवी के लिए हम यूज करते हैं। सो यूजुअली वॉच वर्ड आप वहां यूज करते हैं जब आप किसी चीज को थोड़े लंबे टाइम के लिए देख रहे हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं जब आप किसी चीज को, तब आप वहां पे वॉच यूज करते हैं। एंड वॉच इज यूजुअली यूज्ड विद वॉचिंग शोज और टीवी, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज द डिफरेंस कि कहाँ पे सी यूज करना है, कहाँ पे लुक यूज करना है, कहाँ पे वॉच यूज करना है। आई होप this is a bit clear to you. We can discuss this later again in the next class. So now it is time for your science class. Anu ma'am, you can take over now. Thank you so much for sharing the screen. Okay, students, it's time for your science class. Just a minute. Today I have sent you the long question answers of chapter 8. आई होप आपने वीडियो सुन ली होगी। और क्वेश्चंस लिखे तो चलो सब बच्चों ने नहीं होंगे अभी तक क्योंकि इट्स क्वाइट अर्ली इट्स मॉर्निंग। तो आपने ध्यान से क्वेश्चन सुनने हैं और उनको लर्न करना है लिखकर। ओके, डायग्राम्स आप ऑलरेडी कर चुके हो। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन। पंकज राय,
Okay, I'm sharing my screen again. बच्चे, make sure nobody will share their screen over my screen. Okay? And now it's showing me the error. Screen मेरी share नहीं होगी तो आप activity कैसे करोगे? Okay, now my screen is visible. Yes, ma'am, visible. Okay, so let's start with today's activities. You have done structure of leaf, right? आपने उसको draw भी किया है, कुछ बच्चों ने तो उसकी practice भी कर ली होगी. So this activity is regarding the labeling of structure of leaf. Okay, तो one by one मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सी चीज को लेबल करना है, and you will be writing your answers in the chat box. Okay, all of you will write your answers in the chat box. So first is look at the screen very carefully. Yes. Identify this part of the leaf and write your answers in the chat box. You must have done this structure of leaf. Even आपने मुझे diagrams आपके send भी किए थे. बहुत सारे बच्चों के नहीं भी आए थे क्योंकि मुझे हाफ से भी कम images, pictures, diagrams आपके रिसीव हुए थे. तो जो बच्चों ने नहीं सेंड किए थे लास्ट वीक जब मैंने आपसे मंगवाया था, वो आज कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं. ओके, और जब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स चेकिंग के लिए मंगवाऊंगी तब भी कर सकते हैं. ओके, सो आई हैव स्टार्टेड गेटिंग द आंसर्स. स्टूडेंट्स आर राइटिंग ब्लेड, मिडरिब, लीफ ब्लेड. ओके, so what is actually a leaf? Leaves are the part of plant where photosynthesis take place. आपने पहले भी किया था that leaves are called kitchen of the plant because during the process of photosynthesis plants prepare their own food, and where this process take place, खाना जहाँ पे बनता है वो प्लेस को क्या हम बोलते हैं? It is called kitchen. So in the plants, leaves is the site where plants make their food. That's why leaves are called kitchen of the plant. Yes, I'm giving you another 1 minute to submit your answers. Make sure everyone is giving their answer. Okay, wrong हो, right हो, आपको आता है, नहीं आता है, आप बुक में से देख के भी मुझे बता सकते हो. जहाँ पे आपने डायग्राम बनाया है वहां से देखकर भी आप लिख सकते हो. नो इश्यूज. ओके, बट आपने अपना आंसर सबमिट जरूर करना है. एक्सक्यूज मी मैम. बच्चे, अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं होगी तो मैम मुझे बता देंगे. मैम आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है मैम मुझे. It is visible, बच्चे, it is visible. मैम मुझे बता देते. आपने किसी और की स्क्रीन को पिन कर लिया है, आप मेरी स्क्रीन को पिन करो. मैम आपकी स्क्रीन को ही पिन किया हुआ है. But it is visible. Don't touch your screen. Pin on जहाँ पर मैम का नेम लिखा है ना, अनुसूद मैम, वहाँ पर आप पिन करो. Then you are able to see. Yes. And you can write your issues in the chat box. Unmute नहीं करना है आपने अपने आप को. Okay? So I'm telling you the answers. जितने स्टूडेंट्स ने listen to me carefully, जितने स्टूडेंट्स ने ब्लेड लिखा है या फिर लीफ ब्लेड लिखा है, उनका आंसर करेक्ट है. लीफ ब्लेड इज ऑल्सो नोन एज लैमिना. इट इज टोल्ड यू इन द वीडियो. जब मैंने आपको वीडियो सेंड की थी स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की, उसमें भी बताया था दैट लीफ ब्लेड इज ऑल्सो नोन एज लैमिना. तो आप दोनों लिख सकते हो. ब्लेड ओनली आपने नहीं लिखना है. ओके, लीफ ब्लेड लिखना है बिकॉज ब्लेड इज अनदर थिंग, कुछ और होता है. ठीक है, so you will write leaf blade or lamina.
दोनों में से एक लिखना है। जो स्टूडेंट्स ने स्टोमेटा लिखा है, लेट मी टेल यू दैट स्टोमेटा इज द ओपनिंग। अगर मैंने यहाँ पे आपसे स्टोमेटा पूछा होता तो मैं यहाँ पे कुछ माइक्रोस्कोपिक थिंग लगा के आपको वो ओपनिंग शो करती। ओके, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस, बट यहाँ पे मैंने उसको बड़ा करके या फिर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ ही नहीं है, सो यू कैन नॉट राइट स्टोमेटा। ओके, एंड वेन क्यों नहीं है? कुछ स्टूडेंट्स ने वेन्स लिखा था, वेन क्यों नहीं है ये? क्योंकि आप एरो को ध्यान से देखो, जो उसका अनदर एंड है, एक तो पॉइंटेड एंड है बट द अनदर एंड इट इज ऑन द सरफेस, इट इज नॉट ऑन द लाइंस। जो लाइंस है लीफ पे उस पे नहीं बनाया हुआ है, तो आपने ध्यान से देखना है। कुछ स्टूडेंट्स ने मिडरिब भी लिखा है, मिडरिब तो ये बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज मिडरिब सेंटर में होती है लीफ प्लेट की। ओके, Priyanka done. I think it is Tanishka. If you have doubt, you can ask me after the activities. Okay, I will take your doubts in the last 5 minutes. Okay, next is Excuse me, ma'am. yes. Don't unmute yourself, बच्चे. If you have any doubt, you can write in chat box. Ma'am will answer your question after the activities. Yes, activity. So write in chat box. उसके बाद मैं आपके डाउट्स लूंगी। आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं होती बच्चे, वी कम हियर फॉर यू टू टेक योर डाउट्स, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो। नो नीड टू बी पैनिक। आप जो एक्टिविटी चल रही है पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट कर लो। ओके, सो स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड गिविंग द आंसर्स। मिडरिब, मिडवेन, एक ने मिडरिस लिखा है, मे बी इट्स टाइपिंग एरर। आंसर अपना पोस्ट करने से पहले एक बार देख लिया करो, हैव यू रिटन द करेक्ट स्पेलिंग। अब मनराज सिंह है जो एक स्टूडेंट, ये जो आईडी यूज कर रहा है, ही और शी हैज रिटन रॉन्ग स्पेलिंग्स ऑफ वेन। ओके, एंड रिम्पी गुलाटी जो स्टूडेंट ये आईडी यूज कर रहा है, उसने बीच में हाइफन डाला हुआ है। दीज थिंग्स एक्चुअली मैटर्स। ओके, कि स्पेलिंग क्या है, उसमें हाइफन आना है या नहीं आना है, दीज थिंग मैटर। साइंस में तो चलो इतना हम ग्रामेटिकली इतना उसको इशू नहीं बनाते हैं, पर स्टिल यू नीड टू नो, यही क्योंकि हैबिट्स आप आगे कैरी करोगे। ओके, पवनदीप सिंह भाटिया, व्हाट यू हैव सेंट अ स्लैश। ओके, I'm noting down your answers and I will tell you the correct answer and I will also tell you why your answers were not correct. जिन बच्चों के wrong हैं. Bohem Jain has written leaf or leaf blade are same. No, leaf पूरा एक ये सारे structures को मिला के एक leaf बनता है. Leaf blade is the part of leaf. जो उसकी फ्लैट सरफेस होती है लीफ की, उसको लीफ ब्लेड बोलते हैं, लैमिना भी बोलते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर इज मिडरिब। ठीक, और ये पूरा एक साथ लिखना है, इसमें कोई स्पेस नहीं है। एक स्टूडेंट ने लिखा था मिड वेन, उसका आंसर आई डोंट नो किसने लिखा था। अब योर आंसर इज करेक्ट। मिडरिब इज ऑल्सो नोन एज मिड वेन और मेन वेन, क्योंकि जो वेन्स होती हैं साइड में निकल रही होती है ना वेन्स, ये जो बीच वाली मिडरिब होती है, दिस इज द मेन वेन ऑफ द लीफ। ठीक है, इसको मेन वेन भी बोलते हैं, मिड वेन भी बोलते हैं, मिडरिब भी बोलते हैं। ओके, Anu ma'am, You are muted. Ma'am, you are muted. Anu ma'am, you are muted, ma'am. yes Ma'am, who has muted? ma'am, you are muted. Yes. मैम हैव यू सीन किसने म्यूट No किया था? ma'am, no ma'am. Ma'am, you are muted. Ajay इट्स Kumar. ओके, रिकॉर्डिंग में आ गया होगा, मैं बाद में देख लूंगी। Ajay Kumar. एंड Ma'am, it's okay, I will talk to that student later after the class. Let's not disturb the class now and move further. This is the third thing which you need to label.
and you write the correct spelling. Because बच्चे, many times I have told you earlier also that in science marks are given for the neatness of diagram, but more marks are granted for its labeling, because labeling is very important in science. Okay, in social science also, because you are given marks for the labeling. आपको क्यों करवाए जाते हैं डायग्राम्स? ताकि आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो, आपको वो सारी चीजों के पार्ट्स के नेम पता चले, ठीक है, आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। तो थोड़ा सा हम आर्ट इंटीग्रेशन इसमें कर लेते हैं। तो डायग्राम्स आपकी नीट होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, कैप्टिवेटिंग, थोड़े से अट्रैक्टिव होने डेफिनेटली चाहिए, बट लेबलिंग शुड बी प्रॉपर। Some students are writing petiole, some students are writing stem, some students are writing stalk also. I think stalk तो मैंने आपको करवाया भी नहीं था। Okay, write your answers. Yes, Deepika ma'am. No, ma'am. Nothing. Okay. Okay. Still, some students are confused between petiole and vein. Okay. I think this, I thought this diagram is Ma'am? quite. Still, you people are confused. Ma'am? I can see the students are muting each other. It's okay. We are going to Ma'am? call students after the class, and we will talk Ma'am? to their parents. Yes, Ulvia. Without writing the chat box. Okay, so this is petiole, and let me tell you why the answers were wrong. Those students ने vein stalk is that part of leaf जहाँ पे petiole connected होता है। petiole के पीछे यहाँ पे, अगर if you see my cursor, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है, that structure is called as stalk. ये जो है इसको बोलते हैं, ठीक है, और ये वेन तो बिल्कुल भी नहीं है। 4 का भी मैंने आंसर आपसे मांगा भी नहीं था, and you have already started giving me the answers. Ma'am, you are muted. No, I'm not muted. Excuse me, ma'am. मैम। You are muted. और दिया मुमन के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया, बच्चे स्विच ऑन योर कैमरा फर्स्ट। स्विच ऑन योर कैमरा, दिया मुमन के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया, अदरवाइज आई विल रिमूव यू बच्चे। स्विच ऑन योर कैमरा। Yes. Who have written the answers? The correct answer is vein. But बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रॉन्ग स्पेलिंग लिखे हैं वेन की। ये 4 लेटर्स का वर्ड है। एटलीस्ट यू शुड लर्न दिस, ओके। तो जिन बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के आई कैन सी उन्होंने आई पहले लिखा है, ई बाद में लिखा है। दैट्स नॉट करेक्ट। You are to learn these spellings, okay? So this was the structure of leaf. Next activity is pick odd one out. Okay, I'll be showing you the options. ठीक है, बट मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि अगर आपको नहीं पता चलेगा, पहले देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। अगर नहीं पता चलेगा तो मैं हिंट दूंगी, बट पहले मैं आपको हिंट्स नहीं बताऊंगी। यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म द आइडियाज दैट क्या हो सकता है इसके बेसिस, ठीक है। ये जो मैंने आपको 4 वर्ड्स मैं आपको दूंगी, वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। उसमें से एक वर्ड होगा जो उससे रिलेट नहीं करेगा, वो बताना है। यस मैम, अच्छी बताओ, जल्दी बताओ, क्या एक्टिविटी करनी है। और उसको कोई बोलने नहीं दे रहा है, बाकी सब उसको म्यूट करी जा रहे हैं। आई कैन सी
anyhow, तो आई थिंक यू आर क्लियर। आपको 4 वर्ड्स दिखेंगे, उसमें से 3 एक दूसरे से रिलेट करते हो और उसका बेसिस ये चैप्टर में से ही होगा, जो चैप्टर में हमने टॉपिक्स किए हैं उसमें से ही होगा। एंड उसमें से एक वर्ड होगा जो बाकी तीनों से रिलेट नहीं करेगा, आपको वो बताना है अपने आंसर से। ओके, सो Excuse me, ma'am. let me read it for you. Leaves, chlorophyll, flower, stomata. Yes, think about it. Excuse me, ma'am. Which thing can be the odd one? Ma'am, Yes, बच्चे बोलो। मैम जो लीफ ब्लेड और ब्लेड सेम होते हैं। बच्चे लीफ ब्लेड जो फ्लैट सरफेस होती है ना, लीफ की सरफेस लीफ ब्लेड बोलते हैं। और मैम ब्लेड किसको कहते हैं? जो सिंपल ब्लेड होता है ना, वो एक बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजों में जैसे कटर में यूज कर लेते हैं, जैसे शार्पनर है, शार्पनर में जो वो जिससे शार्प होती पेंसिल, वो वाली चीज को भी ब्लेड बोलते हैं। ओके मैम। जो चीजें होती हैं उनको ब्लेड बोलते हैं। वो लीफ ब्लेड है, उसको फ्लैट सरफेस को बोलते हैं। ओके मैम, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। Some, yes. Bachcha, I will take your answers, doubts after the class. Okay, after the activity. Yes, so correct answer is flower. जो स्टूडेंट्स ने फ्लावर लिखा है उनका बिल्कुल सही है, जो स्टूडेंट्स ने क्लोरोफिल लिखा है उनका रॉन्ग है। उनका क्यों रॉन्ग है? बिकॉज देखो लीव्स है, लीव्स में क्लोरोफिल होता है, लीव्स पे स्टोमेटा भी होते हैं, फ्लावर लीफ पे नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई फ्लावर इज द ऑड वन। ये ऑड है। नेक्स्ट इज कैबेज, राइस, व्हीट, दलिया। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके इसी चैप्टर के हैं। Think about it and think which can be the odd one. Yes, some students are writing cabbage and some students are writing dahlia. Yes, give your answers. Okay. एक स्टूडेंट है जो जतिंदर बत्रा, ये आईडी यूज कर रहा है। आपने तो लिखा है आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाई यू हैव रिटन 3, and Shivansh Nagpal, why you have written 1? Because I have not done any numbering here. You can write a value. और एक स्टूडेंट ने डॉट सेंड किया है। ओके, कुछ स्टूडेंट्स ने राइस भी लिखा है, एक स्टूडेंट ने लिखा है राइस, but most of the students are confused between dahlia and cabbage. Let me tell you the answer. Answer correct is cabbage. And so, because rice and dahlia are cereals. ये तीनों grains की form में हमें मिलते हैं. These are cereals, but cabbage is a leafy vegetable. So this is the odd one. Next, starch, water, oxygen, soil. और कुछ स्टूडेंट्स आंसर बताने के बाद भी फिर से आंसर लिखते हैं। ओके, इसमें तो सारे स्टूडेंट सेम ही आंसर दे रहे हैं। सॉइल, स्टार्च, एक स्टूडेंट ने स्टार्च भी लिखा है, एक स्टूडेंट ने ऑक्सीजन भी लिखा है। यस, आपको समझ आ रहा है इसमें?
वो आपने आंसर लिखना है। रॉन्ग होगा, जितने भी रॉन्ग आंसर्स होंगे वो मैं सारे डिस्कस करती हूँ आपसे कि ये आंसर क्यों नहीं है। बरिंदर सिंह, अगर आप एक बार भी सॉइल लिखोगे तो भी पता चल जाएगा। Okay, so correct answer is soil. And why starch and oxygen are not correct answer? Because starch, water and oxygen ये फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं, ठीक है। वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, स्टार्च और ऑक्सीजन उसके प्रोडक्ट्स हैं, बट सॉइल वहां पे कहीं यूज नहीं होता फोटोसिंथेसिस में। उसकी जो आपने सीरीज लिखी थी ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ऑक्सीजन एंड फूड, उसमें कहीं भी सॉइल नहीं आता है। सो सॉइल इज एन ऑड वन। नेक्स्ट इज काउ, डियर, जकाल, रैबिट। यस, गिव योर आंसर्स। जगजीत कौर ने 3 लिखा है, आई डोंट नो व्हाई इट, व्हाट इट मींस। यस, मोस्टली स्टूडेंट्स जकाल ही लिख रहे हैं। आई थिंक यू नो, जतिंदर बत्रा ने अगेन 2 लिखा है। बच्चे यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं है, कहीं पे भी नंबर्स नहीं है, बस वर्ड्स लिखे हुए हैं। ओके, यस, जकाल इज द राइट आंसर। I think you all know that cow, deer, rabbits are herbivores animals and jackal is carnivorous. That's why jackal is. Okay. These things: nutrition, light, water, stomata. Let's see if you can identify, if you can solve this or not. Okay, students are writing stomata. 3 students ने अभी तक answers दिए हैं. So other students are also writing stomata. Okay. एक स्टूडेंट ने सनलाइट लिखा है, प्रभमीत सिंह ने। भवनीत ने वाटर भी लिखा है और ईशान चड्डा ट्रांसपीरेशन भी लिखा है। तो सारे पॉइंट्स कवर कर लिए आपने। ओके, तो करेक्ट आंसर इज सनलाइट। व्हाई? बिकॉज ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स गिव आउट एक्सेस वाटर to stomata. So transpiration, water and stomata are connected. Sunlight के इसमें कोई काम नहीं है. So sunlight. Ma'am, your voice is cutting. Okay. So this is the end. So now you can write your doubts. Excuse me, ma'am.